भारत को उसी की जुबान में जवाब देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में कौमी सलामती का इजलास। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक। सिंथास मुआहदे की मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद, आलमी अदालत इंसाफ में केस करने या वर्ल्ड बैंक से सालसी के ऑप्शंस पर भी तबादला ख्याल। भारत के साथ शिमला मुआहदा समेत तमाम दो तरफा मुआहदों का सरनौ जायज़ा। भारत की जानिब से किसी किस्म की मुहिम जोई का मौसर तरीन जवाब देने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। भारतीय डिफेंस, एयर और नेवल अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर वापस भेजने का भी इम्कान। मोदी सरकार की आबी जारियत और अमन दुश्मन इक़दामात के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ उवैस लगारी का भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, भारतीय इक़दामात ने हमेशा खित्ते के अमन को दाव पर लगाया, आलमी बिरादरी नोटिस ले। सेनेटर शेरी रहमान बोली, सिंथास मुआहिदे के मामले में जल्दबाजी करना नुकसानदेह है, भारत के इक़दाम का अच्छा नतीजा नहीं होगा। शेख रशीद ने कहा, सिंथास मुआहिदा मुअत्तल करना अभी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक बोले, सिंथास मुआहिदा छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी। अमीर जमातुल अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर ने भी भारतीय हुकूमत के गैर दानिशमंदाना इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने आबी जारहियत पर भारत को खरी खरी सुना दी। कहा, भारत ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया। सिंथास मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम खित्ते में अमन की कोशिशों को सबूतास करने की दानिस्ता कोशिश है। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने सिंथास मुआहिदा मुअत्तल करके पाकिस्तान के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मकबूल तरीन लीडर सियासी कैदी के तौर पर जेल में बंद है और मुसल्लत शुदा हुकूमत आंखें बंद किए बैठी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना से खिताब में कहा, भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, मोदी सरकार खित्ते का अमन तबाह करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। भारत का पहलगाम में फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। सिंथास मुआहदा खत्म करने की चाल निकला। मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क के लिए जहर कातिल। 1948 में भारत की जानिब से मशरकी दरियाओं का पानी बंद किया गया। दोनों मुल्कों में कशीदगी के बाद आलमी बरादरी की मुदाखलत से 1960 में सिंथास मुआहदा तय पाया। सिंध, जेहलम और दरिया चनाब पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। सतलुज, ब्यास और रावी भारत को दिए गए। आलमी बैंक की सालसी में होने वाला मुआहदा बाहमी रजामंदी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और वियना कन्वेंशन के तहत मखसूस हालात में ही ख़त्म किया जा सकता है। इंटरनेशनल कानून के तहत भी भारत पानी नहीं रोक सकता। मोदी सरकार ने सिंथास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत के पास सिंथास मुआहिदे को खत्म करने का कोई कानूनी जवाब नहीं। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर अहमद बिलाल सूफी कहते हैं, सिंथास मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा आलमी मुआहिदा है जिसे भारत यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। सिंथास मुआहिदा आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था। मुआहिदे में कोई तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। सिंथास मुआहिदा दौरान जंग भी कभी मुअत्तल नहीं हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की जिंदगी अजीरन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत मुतअद्दिद भारतीय रियासतों में हिंदू इंतहा पसंदों की कश्मीरी तलबा को धमकियां। तलबा को किराए के मकान खाली और यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। 2 दिन में 20 से ज़ायद तलबा को शहर छोड़ना पड़ा। आज़ाद कश्मीर की सियासी और मजहबी जमातों ने भी मोदी का ड्रामा मुस्तरद कर दिया। आवाम भी सरापा एहतजाज। मीरपुर और सधनोती में भारत मुखालिफ रैलियां। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते हैं, मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने जराइम छुपाना चाहता है। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद मुमकिन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का मुजफ्फराबाद में इजलास। हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान असम्बली शरीक। खित्ते में पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर गौर।
पहलगाम वाक़े के दौरान ख्वाब खरगोश में मसरूफ रहने वाली भारतीय फौज अचानक जाग उठी। मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन, 1500 से ज्यादा कश्मीरियों को महज शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। भारत इस वक्त आबी जारहियत पर उतरा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हज जर्मियों पर आवाज़ उठाएं। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। फौज फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ज़हनियत का मुंह बोलता सबूत है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद ज़रूरी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद एक और मज़मूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा। ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों पर तशद्दुद के जरिए ज़बरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। बेगुनाह कैदियों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मुतनाज़िर नहरों पर सिंध का मुकदमा जीत लिया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की तमाम शराइत मान ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हम मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा होंगे। इस्लामाबाद रवानगी से पहले बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला मुराद अली शाह की हम मुलाकात। सिंध के वज़ीर आपाशी भी साथ गए। मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ सिंध भर में जारी एहतजाज तेज। रास्तों की मुसलसल बंदिश से मसाइल जन्म लेने लगे। घोटकी में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। अंदरूनी सिंध से कराची आने वाले सामान की तरसील भी बंद। शहर में फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। खाने पीने की अशिया की किल्लत का भी खदशा। बबरलू बाईपास पर वकला का धरना जारी। कश्मीर में सिंध यूनाइटेड पार्टी का तीसरे रोज भी धरना जारी। कनकोट में जारी धरने में शुरका की तादाद में भी इजाफा। उबाड़ू में कौमी शाहरा भी कमू शहीद के मकाम से बंद। मेहरान हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया से ख़ुसूसी तैयारी के जरिए वतन वापसी के लिए रवाना हुए। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी हम मनसब से मुलाकात। IMF प्रोग्राम में भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पैंदा बॉन्ड की ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह किया। UAE के वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से मुलाकात में पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना से गेट्स फाउंडेशन की सदर गार्गी गोश की भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोलियो के खात्मे के लिए मुआवनत जारी रखने की दरख्वास्त की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए मुआवनत पर शुक्रिया भी अदा किया। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया। कौमी एयरलाइन के 51 से 100% हिस्सेस की खरीदारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया गया। इश्तिहार के मुताबिक इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 3 जून तक जमा कराई जा सकती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीका और सिंध हुकूमत के दरमियान बाहमी ताउन, माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात पर गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन की बहाली और घरों की तामीर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हमने मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और उन्हें मालिकाना हुकूक दिए। नेटली बेकर की वज़ीर आला सिंध को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर में जारी एहतजाज बढ़ाने का ऐलान। कल से फिरोजपुर रोड, जेल रोड, केनाल रोड, माल रोड और मौलाना शौकत अली रोड भी बंद करने का ऐलान। सदर YGA पंजाब डॉक्टर शुएब न्याजी कहते हैं, रोजाना सुबह 9 से 12 बजे तक आम शाहराहों पर धरना दिया जाएगा।
ऐप का मुलाजमीन भी हेल्थ मुलाजमीन के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट का सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने करार दिया डॉक्टर्स का हड़ताल करना पेशावराना मिसकंडक्ट है। हड़ताली डॉक्टरों से बात करके मसले का हल क्यों तलाश नहीं किया गया। मजीद सवाल खैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची में समुद्री हवाओं ने हीट वेव की छुट्टी करा दी। आज से शहर के दर्जा हरारत में कमी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है शाम तक समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव की लहर जारी। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। PTMA ने जनूबी पंजाब में पारा 45 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। पॉप फ्रांसिस के आखिरी दीदार के लिए दुनिया भर से चाहने वालों की सेंट पीटर बेसिलिका आमद। दुआया सर्विसेज का सिलसिला भी जारी। पॉप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात हफ्ते की सुबह सेंट पीटर स्क्वायर में अदा की जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप खातून अव्वल के साथ आखिरी रस्मात में शरीक होंगे। इटली, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन के सरबराहान और पॉप फ्रांसिस के आबाई मुल्क अर्जेंटाइन के सदर ने भी तकरीबात में शिरकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा माह मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया सदर ट्रंप का दौरा 13 से 16 मई के दरमियान होगा। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता में अमन, तिजारत और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत करेंगे। और उर्दन के जमाअतुल अख़वान अल मुस्लिमून पर पाबंदी लगा दी। दफातर और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। उर्दन के वज़ीर दाखिला माज़ान फराया ने कहा कि पाबंदी का इतलाक़ अल अख़वान मुस्लिमून से वाबस्ता तमाम तंजीमों और इदारों पर होगा। मुल्क में तंजीम के दफातर और मराकज़ का घेराव कर लिया गया।